बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन, ज़ैनब्स किचन। आई होप कि आप सब माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक अरेबियन डिश लेके आई हूँ जिसकी रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी और आप लोग इसे मुझे फीडबैक देंगे। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बहुत ही मुझे इसके लिए कहा है कि आप ये रेसिपी डालें, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज उनको भी खुश कर देती हूँ और अपने बाकी तमाम बहन भाइयों को भी बता देती हूँ कि ये मचबूस कैसे बनता है। जो सऊदी भी है, मचबूस में भी कई तरह के मचबूस हैं। जो सऊदी तरीके से भी बनता है, कुवैती तरीके से भी बनता है, दुबई और हर मुल्क का थोड़ा बहुत मसालों के फ़र्क के साथ, लेकिन हर जगह तकरीबन ये खाया जाता है। और ये अरब मुल्कों के अंदर मेन कोर्स होता है, मेन डिश होती है। और ये मतलब बहुत ही एक ज़ियाफ़त आप समझ सकते हैं कि इसको बहुत अहमियत दी जाती है। तो चलें, मैं जैसे जैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता भी देती हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी फिर से रिपीट करती जाऊँगी। मेरे पास ये कुछ प्याज कटा हुआ पड़ा हुआ है। जब मैं डालूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये कितना इस्तेमाल किया है। मेरे पास हज़ार ग्राम की 2 चिकन पड़े हुए हैं जिनको मैंने बिल्कुल भी काटा नहीं है, सिर्फ दरमियान में से मैंने इनको हाफ कर लिया है, यानी एक चिकन के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। तो इस तरह मेरे पास 4 पीस हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। प्याज के अलावा ये 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, हरी मिर्च जाएगी जो 3 अदद हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर जाएंगे, ये 2 सिनेमन स्टिक्स जाएंगी, और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने ये क्लोव्स और ब्लैक पेपर और ये काली ब्लैक कार्डमम जो है ये भी अंदर शामिल है। जब डालूंगी तो मैं गिन गिन के आपको बताऊंगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट इस डिश का इंग्रेडिएंट है वो ये है, ये इसको अरबिक ज़ुबान में लूमी कहते हैं। ये ड्राई ब्लैक लाइमन है, ये सूखा हुआ ब्लैक लाइमन है। इसके बगैर ये डिश बनाई नहीं जा सकती। और कुछ मेरे पास ग्रीन कार्डमम है। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ मिक्स इसका मचबूस का ये मेरे पास मसाला है, ये भी मैं साथ ही यूज़ करूँगी। तो चलें आए देखें इसको कैसे बनाते हैं। ऑयल 1/2 कप में इसके अंदर ऑयल यूज़ करूँगी। हाँ जी, ये जो दूसरे स्पाइसेस हैं इनके अंदर मेरे पास 1.5 टीस्पून सॉल्ट का है, 1 टीस्पून मेरे पास ये रेड चिली पाउडर है। अगर आप का दिल करे कि आपने ये नहीं खाना तो बेसिकली तो इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ही यूज़ होता है, लेकिन हम लोग ज़रा टेस्ट के लिए इसको इस्तेमाल कर देते हैं। ये 1/2 टीस्पून से कुछ ज़्यादा है। ये वो है कुरकुम कहते हैं इसको अरबिक में, लेकिन ये हल्दी है। ये मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। इसके अंदर कभी भी साबुत ज़ीरा नहीं डालते, इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर जाता है। इसी तरह इसके अंदर ये धनिया पाउडर है, ये दोनों 1 टीस्पून है, ये दोनों जाएंगे इसके अंदर। और ये मेरे पास 1/2 कप ऑफ ऑयल है। आपका दिल करे आप देसी घी यूज़ कीजिए, आपका दिल करे ऑलिव ऑयल यूज़ कीजिए, आपका दिल करे कनोला या कोई भी कोई भी आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले आए मैं इसको बनाना शुरू। मैंने इसके अंदर 1/2 कप ऑफ ऑयल डाल दिया है अपने पैन के अंदर। अब साथ ही मैं इसके अंदर क्यूब्स में कटे हुए प्याज डाल दूंगी। ये मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा जो ओनियन है ये मैंने वो यूज़ किया। अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लाइट सा ब्राउन करूँगी, क्योंकि इसको बिल्कुल भी डार्क नहीं करना है, सिर्फ इसको हमने हल्का सा गोल्डन बस सोते करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सा इसका कलर हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें मिलती हूँ। जब तक ये थोड़ा सा होता है लाइट ब्राउन सा, मैं तब तक फिर मैं आपके साथ इसको करके फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए ये थोड़ा सा सौते हो गया। अब इसके अंदर मैं हल्का सा फ्राई करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। क्योंकि इसका कच्चापन ज़रा चला जाए तो बेहतर होता है। वैसे तो इन डिशों के अंदर इस तरह की कोई कॉन्सेप्ट है नहीं भूनने का, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इसकी स्मेल अच्छी सी आए।
हाँ जी, इसके बाद मैं इसके अंदर अपना ये चिकन डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपसाइड डाउन डालूंगी पहले। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये एक सिनेमन स्टिक डाल दूंगी। कुछ मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कार्डमम और साबुत काली मिर्च है, और कुछ मेरे पास लौंग है। लौंग के भी मैं सिर्फ 3-4 दाने ही डालूंगी। ये ब्लैक लूमिन 3 अदद डाल दूंगी, और साथ ही ग्रीन कार्डमम भी डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी और इसको थोड़ा हिलाऊंगी। इसी कंडीशन में मैं इसे थोड़ी देर ढक्कन लगाऊंगी। इसको मैं ढक्कन लगा के एटलीस्ट 5 से 6 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दूंगी। फिर आपसे मिलती हैं। इसी स्टेज पे ये देखिए, इसमें थोड़ा मैं ये डाल दूंगी ग्रीन मिर्चें भी साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी नमक, रेड चिली पाउडर, ये हमारे टेस्ट के हिसाब से है, टर्मरिक पाउडर, हल्दी, जीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर। अब मैं इसको थोड़ा इसी तरह भूनती रहूँगी। मैंने ये जो लूमी डाले हैं इसके अंदर, इनको मैंने थोड़ा सा नाइफ़ के साथ हल्के हल्के से टक लगा दिए हैं ताकि इनके अंदर का जो फ्लेवर है वो बाहर आ सके। सारे मसालों ने अच्छी तरह भून गए हैं, इन्होंने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर अभी 2 मिनट में मैं इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि मैं उसकी चिकन की यखनी तैयार कर सकूं। इसके बाद मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि चिकन और सारे मसाले अच्छी तरह कुक हो जाएं। इस स्टेज पर आपने जो पानी डालना है वो ठंडा नहीं डालना, हमेशा बॉयल पानी, गर्म पानी डालना है, क्योंकि आपका चिकन जो है वो काफ़ी हद तक गरम है, इसलिए इसको इसी तरह आपने डालना है। अब मैं इसको ढक्कन लगाकर कुक होने के लिए रख दूंगी ताकि सारे मसालों का जो अरोमा है वो बाहर आ जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने इस दफ़ा अब मैं राइस बनाने जा रही हूँ चावलों को, तो इनको बनाने के लिए मैंने इस दफ़ा इसके लिए देसी घी हल्का सा चूज़ किया। आपको अच्छा लगे तो आप डालें, अगर आपको लगे कि नहीं आपने नहीं डालना तो अकॉर्डिंग टू आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर राइस डालूँगी। मैंने इसके अंदर राइस डाल दिए हैं। इसी 1 टेबलस्पून घी जो मैंने डाला है इसके अंदर, इसी के अंदर मैं इन चावलों को हल्का सा फ्राई करूँगी। इस
इसमें जब ये स्टेज होगी तो बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारेंगे, बस हल्का फुल्का सा इसको फ्राई करेंगे। ये मेरे पास रखा है मजबूस का एक स्पेशल मसाला आता है जो मेरे पास रखा है, बस मैं उसी को चावलों में ऐड करूँगी। नमक या किसी दूसरी चीज़ को ऐड नहीं करूँगी। उसकी वजह ये कि जो यखनी हमने चिकन की तैयार की है उसके अंदर ऑलरेडी वो नमक वगैरह हम डाल चुके हैं, तो अगर चावलों में भी डाल देंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं चावल इस तरह फ्राई करके ये मैं इसके ऊपर एक हैंडफुल कोरिएंडर जो मेरे पास कटा हुआ है वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर जैसे ये मिक्स होगा मैं इसको यखनी को डाल दूँगी इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस स्टेज पर भी मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाऊंगी, बल्कि इसे थोड़ा सा होने दूंगी, सेट होने दूंगी इस तरीके से। जब मुझे लगे कि इसमें नीचे से चावल बिल्कुल अलग अलग हैं तो मैं इनको पकने दूंगी। अब इसी यखनी के अंदर जो हमने चिकन को बॉयल करके तमाम मसालों के साथ तैयार की थी, ये अब उसी के अंदर पकती रहेगी। मैं इसे ढक्कन लगा दूंगी और फिर इसके बाद दूसरी चीज़ें बनाते हैं। ये देखिए, ये वो सारे मसाले हैं जिनको मैंने चिकन को डाला था यखनी भूनने के बाद, उनको भून के और प्याज और हर चीज़ जो मैंने डाली थी वो बिल्कुल इस तरीके से अलग हो गया है। मैंने इन सबको का पानी अच्छी तरह निचोड़ लिया है और उसको वापस मैंने चावलों के अंदर डाल दिया, और ये अब मेरे किसी काम का भी नहीं है, मैं इसको गिरा दूंगी। ये मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून आप कह सकते हैं मैंने ऑयल लिया है। इसके अंदर ये मैंने ब्लैक पेपर और साल्ट दोनों मिक्स रखे हुए हैं, ये डाल दूंगी। साथ ही मजबूस के मसाले का ये 1 टेबलस्पून ये भी डाल दूंगी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर समक डाल दूंगी। ये इनको मैं मिक्स करूंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो हम अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हिसाब से रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको मिक्स करके इस मसाले को मैं मिक्स करूंगी। ये देखिए, इसे लगा के मैं इसे बेक होने के लिए वापस 180 डिग्री के ऊपर ओवन में डाल दूंगी, जो पहले से मैंने गर्म होने के लिए लगा दिया है। जब वो गर्म हो जाएगा तो मैं इसको उसके अंदर डाल दूंगी। अब इसके ऊपर इसकी मैं मजबूस की ड्रेसिंग तैयार करूंगी। मैं इसमें कोई चीज़ भी नहीं डालूंगी, इसको बस इसी तरीके से कैरमलाइज होने के लिए रख दूंगी। ये जब तक प्याज पूरी तरह कैरमलाइज नहीं हो जाएगा इसी तरह आग पर रहेगा। ये देखिए, प्याज जो है मेरे, ना तो मैंने इसमें ऑयल डाला है, ना मैंने इसमें कोई किसी किस्म की चीज़ डाली है, सिर्फ मैंने नो वाटर नो ऑयल, मैंने इस प्याज को कैरमलाइज किया। हल्का नहीं आप कह सकते हैं, 60-65% मैंने इसको कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर चने की दाल डाल दी है। ये आपकी मर्ज़ी है आपने कितना डालना है, और इस स्टेज पर मैं इसको भूनूंगी इसी तरह। चलिए देख सकें, मैं इसमें हल्का सा नमक डालूंगी, ब्लैक पेपर डालूंगी, और इस स्टेज पर अब जब मैंने दाल डाल दी है इसके अंदर, मैं इसके हल्का सा ऑयल भी डालूंगी इसके अंदर। अगेन आपकी मर्ज़ी, आप जो भी ऑयल डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। अब मैं ना इसके साथ बनाने जा रही हूँ दकूस। ये जो मजबूस है ये दकूस के साथ ही खाया जाता है। इसकी बहुत छोटी सी और सिंपल सी रेसिपी है। मैंने इसके अंदर 3 क्लोव्स ऑफ गार्लिक जो हैं उनको मैंने क्रश कर लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी, आप कह सकते हो 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। टमाटर जो हैं उनको मैंने बहुत ही मतलब इस तरह बारीक सा
काट लिया। आप चाहें तो हाथ से भी उनको मसल सकते हैं या जैसे भी, क्योंकि ये अंदर जाके थोड़ा कुक हो और उनको थोड़ा मोटा मोटा नज़र आना ज़रूरी होता है। कई जगह पर दपूस की बिल्कुल पेस्ट इस्तेमाल की जाती है, कई जगह पर पेस्ट नहीं होती बल्कि थोड़ा इस तरीके से रखा जाता है। हाँ जी, ये देखें, ये मैं इसके अंदर अब जो मैंने टमाटर काटे थे तो सब इसके अंदर डाल दूँगी। इसे हल्का सा मैं सौटे करूँगी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी टमाटो पेस्ट भी डाल दूँगी। इसका सॉल्ट और जो चिली है वो आपकी मर्ज़ी है, आप ब्लैक यूज़ करें या चिली पेस्ट यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स यूज़ करूँगी, मुझे वो अच्छे लगते हैं। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब, और हल्का सा नमक इस्तेमाल करूँगी। ½ टीस्पून के बराबर। बस इसके बाद मैं इसको इसमें थोड़ा हॉट वाटर डाल दूंगी और पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, इसको मैं पकने के लिए बस रख दूँ। ये डन हो गया। हाँ जी, ये देखिए बहुत अच्छे से ये कैरमलाइज हो गए हैं। इसके अंदर मैंने आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत फुली बॉयल नहीं की थी दाल। मैंने हल्की सी दाल जो है वो थोड़ी मतलब 80% से भी थोड़ी कम थी, तो मैंने उस तरह करके तो आप इसको उसके अंदर डाला। अभी इसी स्टेज पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा ये डाल दूंगी ऑयल, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जितने आपको पसंद हो उनके मुताबिक रेसन्स। ये इनको मैं भून लूँगी इसके साथ। हाँ जी, बस ये रेडी। ये देखें, ये पक रहा है। जब तक मैं असेंबल करूँगी अपने मजबूस को, इस स्टेज पर मैं 1 टेबल स्पून कह लें इसके अंदर लेमन जूस डाल दूँगी और इसको पकने दूँगी मज़ीद। ये देखिए माशाल्लाह मेरे राइस बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसके अंदर इनको डिश आउट कर लूँगी, फिर बाद में आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या करेंगे। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा चिकन मशबूस तैयार हुआ है, और ये खाने में भी बेइंतहा लजीज है। आप इसको बनाएं, ट्राई करें और फिर मुझे फ़ीडबैक दें। मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत ही इंतज़ार रहता है। इससे मुझे पता चलता है कि आपको मेरी डिश पसंद आई है या नहीं आई है, तो इसलिए फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। प्लस ये इसके साथ मैंने दकूस बनाया है, ये इसके साथ ही इस्तेमाल किया जाता है। आप इसी तरह बनाइएगा और खा के लाजम बना के चेक कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके लिए मैं आपके लिए इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है। मैं इसके लिए आपकी बहुत ही थैंकफुल हूँ। अल्लाह हाफिज़।